इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 81 से 115 तक। ये हमारी पाथफाइंडर वाली सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 या शायद 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे हमने 1 से और 80 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन ए। देखो ये ऐसे लिए लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन, अगर दिखाई नहीं दे रहा आपको इसमें तो 1 माइनस साइन ए, फिर माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1। ये देखो यार, अब चाहो तो इसको पूरा खोल के भी देख सकते हो, बट हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना पता भी होगा शायद कि ऐसा होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4ab के इक्वल होता है ये। ठीक है, इसको चेक भी करके देख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सब कुछ कैंसिल, 4ab बचेगा, मतलब कि 4 साइन ए बचेगा अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, तो इसको लिखो पूरा कॉस स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 4। साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, 1 अपॉन कॉस कितना होता है sec ए। तो ऑप्शन बी सी के साथ मैच हो, सी ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 82 में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, और हमसे बोला है cos a प्लस बी और cos c की वैल्यू क्लियरली 0 आएगी। कैसे आएगी, यहाँ से अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, पाई माइनस सी, तो हमने लिखा पाई माइनस सी प्लस ये cos c ऑलरेडी है, cos मैनिटी माइनस थीटा cos थीटा होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन ए के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन का निकालना है। तो अगर हम tan x को देखते हैं तो प्लस माइनस 1/√3 आएगा। तो 1/√3 लिखा है ना, जनरल सॉल्यूशन वाले टाइप से है ये, तो प्लस माइनस 5/6 आएगा। अगर हम tan x इक्वल्स टू tan अल्फा तो होता था कितना, n पाई प्लस अल्फा। अभी यहाँ पे n पाई की प्लस नहीं, प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस 6, n पाई प्लस माइनस 5/6, तो कौन सा ऑप्शन, n पाई प्लस माइनस 5/6, ऑप्शन सी के साथ मैच हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। cos 36 की वैल्यू पूछो, डायरेक्ट रिजल्ट है √5/1/4। ये जो मैंने काफी सारी वैल्यूज लिखवाई हुई है, 18 की, 72 की, 15 की, 36 की, तो उनको प्लीज लर्न कर लेना। आप खुद ही देख रहे हो, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए और ये बहुत ज्यादा पूछी भी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। साइन मोड एक्स प्लस कॉस मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। रीजन क्या है, देखो मोड पॉजिटिव होता है ये बात ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट पे भी डिपेंड करता है। अब पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे क्वाड्रेंट में आ जाए जहाँ पे साइन या कॉस दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो दोनों प्लस हो रहे, भाई ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो पहली वाली बात गलत है। ठीक, मतलब हर एक केस में गलत नहीं है, बट हम तो ओवरऑल केसेस देख के आंसर देंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसकी बताना ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, बट ये नहीं पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं क्वाड्रेंट तो मैटर करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेन रोल क्वाड्रेंट का ही होता है, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही होगा। हो सकता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में देखो साइन और कोस दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट उसमें नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अभी ये भी गलत है, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें हमेशा ही नेगेटिव आएगा, नहीं, बट मतलब बहुत सारे केसेस में पॉजिटिव आएगा, बहुत में नेगेटिव भी आएगा। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ठीक है, फर्स्ट में तो दोनों ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा, और हो सकता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसी हो जो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही दे, ऐसा भी हो सकता है तब भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन हमें वो चीज देख के चले जो ओवरऑल, मतलब जो पूरा एक बाद का एक एंड रिजल्ट निकले, तो एंड रिजल्ट की बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मॉड में गिवन है तो किस क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, क्या गिवन है, इसलिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 86 में बोला हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू ऑसिलेट बिटवीन -1 और 1, -1 और 1 के बीच, बिल्कुल सही है, -1 और 1 के बीच में साइन थीटा होता है। बाद में सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि cos थीटा आल्सो ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा भी -1 से 1 के बीच में ही होता है, तो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट इसकी गलत है, तो ऑप्शन होगा मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इसमें लिखा है n sin स्क्वायर 67.5
माइनस साइन स्क्वायर 22.5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसमें हमें बोला है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए। तो अभी चेक कर लेते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसे सॉल्व करो। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 67 इंटू 2 कितना होता है? 67 इंटू 2 होता है 134 प्लस 1 135/2 माइनस साइन स्क्वायर 44 प्लस 1 45/2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी बाई 2, दोनों को प्लस करो। 135 और 45 कितना हो जाएगा? 0 8 1 180/2 मतलब 90, और माइनस करोगे 180 145 माइनस 135 माइनस 45 होता है 90, 90/2 मतलब 45 ग्रेटर देन 1। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1/√2 ग्रेटर देन 1। तो n इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है? √2, कि √2 से n जो है वो √2 से बढ़ाएगा। √2 कितना होता है? √2 होता है 1.414, मतलब जो n आएगा वो √2 मतलब 1.414 से बड़े ही आएगा। और देखो यहाँ पे इन्होंने बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है और 1.4 से बड़ा आएगा, मतलब कम से कम उसको 2 तो होना पड़ेगा मिनिमम, मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। अब अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला है कि x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें बोला है n x इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है, एंड x के लिए क्या बोला? पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा कुछ, तो अगर हम x की वैल्यू निकालते, देखो मैं अगर वैल्यू निकालती तो x इज ग्रेटर देन 1/n, और n क्या बोला कि या तो 2 या 2 से बड़ा। तो ऐसा मान लो मैंने ना इनको पहले मैंने मान लो 2 ही रखा, अगर मैं 2 रखती हूँ मिनिमम, और x क्या बोल रहे थे? x आएंगे पॉजिटिव रियल नंबर, सारे पॉजिटिव रियल नंबर। देखो अगर मैं 2 रख दूं तो ठीक है चल जाएगा, सही है। 1 रखो तो भी चल जाएगा, सही है। लेकिन अभी रियल नंबर बोला है तो मैं इसमें इसको 1/3 भी रख सकती हूँ ना। अगर मैं इसको 1/3 रख देती हूँ, 1/4 रख देती हूँ और इसको 1/2 ही रहने देती हूँ, फिर तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में तो ये जो x है वो बड़ा नहीं आ रहा है, इससे इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 8। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि इफ 3 थीटा इज, अगर 3 थीटा कोई एक्यूट एंगल है, तो मैं बोल रखा है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं साइन में चेंज करना चाहूंगी तो क्या लिखूंगी हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 2 थीटा, है ना। तो कितना हो जाएगा? सेम आ जाएगा। सॉरी, साइन 90 माइनस 2 थीटा, कॉस में साइन 90 माइनस 2 थीटा तो कॉस 2 थीटा आता है। अभी अगर हम 90 माइनस 2 थीटा तो 5 थीटा कितना आ जाएगा? 90 थीटा इज इक्वल्स टू 90/5 कितना आएगा? ये हो जाएगा 580, 18 आ जाएगा। तो थीटा कितना है? 18 डिग्री। तो इन्होंने बोल रखा है, देखो आगे बोला हुआ है, अभी मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। आगे बोल रखा है देन द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन रेडियन इज इक्वल्स टू π/10। मीडियन, अगर हम रेडियन में थीटा को देखेंगे तो π/10 आएगा। तो रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं? π/180 करते हैं। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आया? π/10 ही आएगा। मतलब ये क्या है? सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम चेक करते हैं, बोला 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल की बात हो रही है तो पहले एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल। क्या बोल रखा है सर्कल में कि एंगल सबटेंडेड, कौन सबटेंड कर रहा है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, ऐसा मान लो भाई। ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये बन गया एंगल। आर्क ने बनाया एज द सेम सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये क्या है? ये डायमीटर के इक्वल है, मतलब ये d है। और रेडियस को मैं d/2 के टर्म्स में, रेडियस को r की जगह d/2 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन बनेगा। तो थीटा का एंगल का फॉर्मूला कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस है d/2, तो कितना आ जाएगा? d से d कैंसिल, 2 आ जाएगा। 2 क्या है? 2 ये रेडियन में आया, रेडियन। लेकिन इन्होंने बोल रखा था 1 रेडियन, तो गलत हो गई। तो इसका मतलब इसका आंसर ओनली ए है। इन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन थी वो गलत गिवन थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 को हम देखो क्या, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला बना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 90 पे हमें गिवन है कोट ए की वैल्यू गिवन है 2, कोट बी की वैल्यू गिवन है 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट ए प्लस बी। कोट ए प्लस बी पूछा है, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। तो कोट ए कोट बी मतलब 6 इंटू -1 अपॉन, दोनों को प्लस करो 5, तो 5/5 कितना है? 1। तो कोट ए प्लस बी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ए प्लस बी इज 1। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसमें कोट पूछा ही नहीं है। इसमें क्या पूछा? ए प्लस बी पूछा। तो अगर ए प्लस बी को हम चेक करेंगे तो कोट, इसको लिख सकते हैं ना कोट π/4, π/4 भी तो बनाता है, दोनों आपस में कैंसिल, ए प्लस बी कितना आ जाएगा? π/4। तो ऑप्शन डी के साथ मैच होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ये अभी मैं पीछे एक क्वेश्चन करा के आई थी ना, उसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वैसे ही कुछ यूज करने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर 66 भी चेक कर लो, 66 इंटू 2 कितना होता है 130, 132 हो जाएगा, 132 प्लस 1 ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 133/2 माइनस ये हो जाएगा 46 प्लस 1 47/2। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का, तो फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी बाई टू प्लस करोगे कितना होगा 133 और 47 कितना हो जाएगा 180, 180/2 मतलब 90 और ये हो जाएगा माइनस करोगे 133 में से तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना 13 में से ये माइनस होगा कितना है ये 7, 13 में से 7 माइनस होते हैं तो कितने बचते हैं 6 बचेगा, फिर 6 में से फिर 12 में से ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 43, ये 1 हो जाएगा, ये आ रहा है साइन 43। ऑप्शन चेक करो, साइन 43 नहीं 7 है, ये 47 है। अभी दो साइन वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, इसका अभी एक काम कर लेते हैं, तो इसको एक बार कॉस में चेंज करके देख लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 90 माइनस कितना 47 है ना, साइन 90 माइनस 47 कितना का कॉस 47, तो ऑप्शन किसके साथ मैच हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हमें ऑप्शन में हमारे पास आंसर निकल के आया साइन में, बट हमने देखा साइन में ऐसा ऑप्शन है साइन, बट साइन में 43 वाला ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको कॉस में चेंज करो, कॉस में चेंज करो 90 माइनस थीटा, तो आंसर कितना आ गया कॉस 47। साइन cos 7x माइनस cos 3x अपॉन साइन 7x माइनस 2 साइन 5x प्लस साइन 3x। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 7x और 3x कितना, तो 10x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 5x, फिर a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो माइनस करेंगे अगर हम तो अच्छा a माइनस बी माइनस ए बाई 2 फिर हम यूज कर लेंगे, तो साइन 2x। मतलब ऐसा होता है ना, देखो जब हम बाहर माइनस रख लेते तो हम नॉर्मल फिर a माइनस बी ही कर लेते हैं, वरना हमें b माइनस से अंदर से करना होता, तो मैंने बाहर माइनस रखा है इसलिए हमारा अंदर से कोई माइनस नहीं आया। फिर माइनस इन दोनों में लगाओ, साइन ए प्लस साइन बी तो कितना आएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और माइनस करके करोगे तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 2 साइन 5x। ठीक है, ये हमारा जो रखा हुआ था एज इट इज रखा हुआ है। अब इसके बाद दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा माइनस 2 साइन 2x अपॉन नीचे बचेगा cos 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस 2 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 नहीं बचेगा अभी, तो साइन 2x क्योंकि हमारा ऊपर से भी 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आएगा माइनस का 2, फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर x 1 माइनस करके फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 1 माइनस cos 2x का होता है इसलिए माइनस हमने बाहर निकाला। अब साइन 2x कितना होता है 2 साइन x cos x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, cos अपॉन साइन कितना होता है cot x, तो ऑप्शन कितना हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा cot x। थोड़ा ध्यान से करना, फॉर्मूले में गड़बड़ हो सकती है, मतलब गलती हो सकती है। ठीक है, साइन ए माइनस cos b इज इक्वल्स टू cos c लिखा हुआ है, हमें इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज b इक्वल टू, ये एबीसी एक ट्रायंगल की एंगल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम साइन a और इसको ना इधर लेके जाओ cos b प्लस cos c, फॉर्मूला लगा दो, तो साइन a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 अपॉन a माइनस b बाई 2, तो b माइनस c बाई 2। अब यहाँ भी लगा दो, यहाँ पे क्या लगेगा 2 साइन, वो होता है ना 2 साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही वाला हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला। ठीक है, अब कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। अब एक काम करना ना बी प्लस सी, अब बोला है कि तीनों एंगल किसके ट्राइंगल के, तो सम कितना होगा 180। ठीक है, डिवाइड अगर मैं दोनों साइड 2 से कर देती हूँ तो कितना, देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना बी प्लस सी बाई 2 प्लस ए बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 90 आएगा। तो अगर हम b प्लस सी बाई 2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सेम चीज करी, cos b प्लस सी बाई 2 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, मतलब क्या आएगा 90 माइनस तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन ए बाई 2 आ जाएगा। फिर ये है cos b माइनस सी बाई 2। अब क्या करो, पेन चेंज कर लो सबसे पहले, तो साइन ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल, दोनों साइड cos है तो ए बाई 2 इज इक्वल्स टू b माइनस सी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये a, जब c मतलब जो एक b है वो इनके दोनों a और c के इक्वल आ रहा है, और हमें पता है a प्लस b प्लस c कितना होता है 180, ट्राइंगल है। ठीक है, a प्लस सी की जगह क्या डाल दो, b डाल दो, तो 2b इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 मतलब कि पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। हमें फाइंड करना tan x अपॉन tan y, तो पहले यहाँ ऑब्वियसली यहाँ से tan बनेगा, तो इसमें ना कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो, सी एन डी क्या होता है, पहले तो एक बार इसको प्लस करो साइन x प्लस वाई,
ऊपर प्लस करो साइन एक्स माइनस वाई और नीचे फिर माइनस कर देना साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इधर प्लस करोगे तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, नीचे आएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, दोनों कैंसिल, यहाँ से ये दो कैंसिल तो 2a/2 भी आएगा, तो 2 से 2 a/b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं साइन a प्लस बी, फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला लगा के दिखा रही हूँ, बट आगे से रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना। अभी मैं लगा रही हूँ बट आगे रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना क्या आता है। ठीक है, आता क्या है देखो क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, पता है ना साइन a प्लस साइन b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a और साइन b, सेम चीज यहाँ, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो देखो ना ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन x cos y। सिमिलरली जब हम नीचे यूज करेंगे तो नीचे आएगा 2 cos x साइन y। ठीक है, समझ आया, तो कितना आएगा a/b आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आएगा ये साइन अपॉन कोस कितना होता है, साइन अपॉन कोस हो जाता है tan x और नीचे साइन अपॉन कोस tan y इज इक्वल्स टू a/b। तो ऑप्शन इसकी वैल्यू क्या आ गई a/b के इक्वल आ गया, ये ऑप्शन नंबर बी के इक्वल, ऑप्शन बी के इक्वल आ चुका है। इस रिजल्ट को आगे से डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मैंने वैसे एक वो ऊपर वाला मैंने खोल कर दिखा दिया, ओब्वियसली साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नीचे से आप डायरेक्ट मतलब आगे से डायरेक्ट याद रखना। डायरेक्ट इसलिए आते हैं क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, आराम से लगा सकते हो, लेकिन टाइम जाएगा इसलिए मैं बोल रही हूँ याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 95 के लिए एक ट्रिक भी है, ये मेरे से किसी ने पूछा भी था, मैसेज डाला था किसी ने कि साइन 60 प्लस a, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है 1/4 साइन 3 के इक्वल होता है। ये इसको ट्रिक है याद रखना, अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। तो 1/4 साइन 3, बट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ये k साइन 3a के इक्वल, तो डायरेक्टली कंपैरिजन से k की वैल्यू कितनी आ गई है 1/4। ठीक है, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना आप, थोड़ा चलो यहाँ पे कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट 96 क्या है हमारे पास, 96 हमारे पास गिवन है कि tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 2 थीटा का अगर हम फॉर्मूला लगाते तो क्या आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक थीटा इधर है तो इधर मल्टीप्लाई 1, अब दोनों tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan इधर आएगा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√3 मतलब 30 डिग्री, 30 तो 30 मतलब π/6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट बताया, ये तो मैंने मतलब फॉर्मूला ओपन करके बताया, बट इसमें डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि जब भी tan में दो एंगल का प्रोडक्ट 1 दिया हुआ होगा, ऐसे में हमेशा थीटा 30 ही होगा। जब भी tan के दो एंगल का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 गिवन होगा, ऐसे में एंगल कितना होगा 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99 एक ही क्वेश्चन के लिए है। अब इसमें एक हमें लाइन इक्वेशन गिवन है साइन 5x इज इक्वल्स टू p साइन 5x प्लस q साइन 3x प्लस r साइन x। तो देखो एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं क्या, कि हमारे पास x एंगल गिवन है बट हमें 5x 3x में भी इसको चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा जब ये इधर से सॉल्व होगा तभी तो पी क्यू आर का कंपैरिजन करके हम इसमें वैल्यू पूछे ना पी क्यू आर की, तभी तो निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, हमें ये सॉल्व करनी है और इस तरह से कुछ 5x 3x भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले ना क्या करो, साइन x और साइन 4x बचेगा, साइन 4x को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, अभी साइन x। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसको ओपन नहीं करूंगी 1 प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल चेंज करना है, वो तो फिर एंगल तो सेम ही बचेगा। ठीक है, उसमें तो फिर कोई फायदा नहीं है, एंगल चेंज करना है ना। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस ऐसा होता है ना 1 माइनस कोस 2x/2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका फिर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब कोस 2x अपॉन कितना 2 का भी स्क्वायर होगा तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारे पास ये आया। अभी देखो हमारे पास x से 2x तक तो हम पहुंचे और हमें कहां तक जाना है, 5x तक जाना है। इस 4 से ये कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो कितना बचेगा 4 साइन x, अंदर मल्टीप्लाई भी करा देना, प्लस 4 साइन x। अब है कोस स्क्वायर को फिर चेंज करो 1 प्लस कोस 4x में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एंगल बढ़ाना है, 5 तक जाना है।
फिर आगे मल्टीप्लाई करोगे तो -8, 4 × 2 8 sin x और cos 2x आया। ठीक है, अब आगे हमें सॉल्व करना है। और देखो यहाँ से 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा। अभी हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 sin x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x प्लस 2 sin x और इसके साथ मल्टीप्लाई cos 4x, फिर माइनस का कितना हो जाएगा ये -8 sin x और cos 2x। अब यहाँ पे 2 sin a cos b 2 sin a cos b का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 sin x, 4 क्या 4 sin x और 2 sin x 6 sin x हो जाएगा, प्लस 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लग जाएगा a प्लस b बाई 2 मतलब 5x, फिर a माइनस बी बाई 2। जब माइनस करेंगे तो साइन के अंदर माइनस आएगा, मतलब हमें वो बाहर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है 3x। और इसके बाद कितना आएगा, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, इसमें से हमारे इसको हम ऐसे यूज करेंगे ना 4 × 2 क्योंकि 2 sin a cos b, तो हमारे पास 4 आगे ही रखो और अंदर क्या आ जाएगा साइन 3x और फिर प्लस -4 sin x। ठीक है, अब माइनस अंदर ले लेना 6 sin x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस 4 sin 3x और अंदर फिर 4 की मल्टीप्लाई होगी फिर से, तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4, ये 4 यहाँ नहीं आएगा 4 sin x। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो है हल्की सी इसमें। तो आगे कितना आएगा हमारे पास, देखो sin x और sin x 4 और 6 10 sin x आ रहे हैं, 10 sin x। ठीक है, 5x ये है बस एक ही है, तो 5x sin 5x -1 -4 तो -5 sin 3x आ गया। ठीक है, हमसे हमारे पास इक्वेशन में जो 5x है 5x का कोएफिशिएंट गिवन है p, 5x का कोएफिशिएंट गिवन है p, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई है 1, और sin x का कोएफिशिएंट है r, तो ये कितना आ गया, ये आ गया r tan, और 3x का कोएफिशिएंट कितना गिवन है q, तो मतलब -5 किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है q की। बस क्या करना है, रख दो p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 1, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q मतलब कहाँ पर है, ये q है -5, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू है 10, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन ऐसा करने पे हमारे जो हमें एंगल जो हमें चेंज करने हैं ना वो चेंज नहीं होते, तो पावर चेंज हो जाती है, इनफेक्ट और ज्यादा बड़ी आ जाती है, बट एंगल चेंज नहीं होते। ठीक है, इसलिए हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कोस 2x बाई 2 वाला। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने इसमें 2 sin a cos b वाले फॉर्मूले लगाए हैं जो हमने पढ़े हुए a प्लस बी, कि a प्लस बी बाई 2 नहीं होता उसमें, ओनली a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे 99 तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इसका जो ये जो स्टेटमेंट थी ये सिर्फ 97 से 99 तक थी, 99 के लिए जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज होगी, द लाइन y इक्वल्स टू √3 मेड्स द ग्राफ y इज इक्वल्स टू tan x। तो पहले ग्राफ बनाना होगा tan x का। ठीक है, तो tan x का हम ग्राफ अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है, इस तरह से होता है ना, कुछ ओरिजिन से पास होता है और ऐसे बन जाता है। ठीक है, y इक्वल्स टू √3, y इज इक्वल्स टू, तो मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी ये कोई, x एक्सिस के पैरेलल ये कोई लाइन मान लो यहाँ से पास हो रही है, कितना लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, 0 से 90 के बीच, ये पॉइंट 0 है, 90 होता है यहाँ पे, ये 90 होता है, तो इसके बीच में इन्होंने बोला है वेयर x belongs to 0 to pi by 2 in k points, what is k equal to, कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, तो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसने कट किया है, k पॉइंट्स कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, तो k पॉइंट कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट थीटा बी अ पॉजिटिव एंगल इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेडियन इन डिग्री। अगर ये डिग्री है तो डिवाइड किससे किया गया है, नंबर ऑफ, अगर हम ये जो जितने डिग्री उसी को अगर रेडियन में चेंज करते क्या करते हैं, π/180 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, देन एन इरेशनल नंबर 180/5। ठीक है, फिर ये 180/π बचता है, ठीक बिल्कुल सही बोला हुआ है। आगे देखो, इफ द नंबर ऑफ डिग्री, अगर नंबर ऑफ डिग्री मल्टीप्लाई होती है नंबर ऑफ रेडियन से, अब यही नंबर ऑफ रेडियन है थीटा π/180, देन एन इरेशनल नंबर 125 π/9 आता है, 125 π/9 आता है, तो थीटा बताना है किसके इक्वल होगा। तो पहली बात पाई से पाई कैंसिल होगा, 9 से 2 टाइम्स और 0, थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 into 20। अगर फैक्टर्स हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करो ना सीधा, 2500 किसका स्क्वायर आता है 50 का होता है ये,
तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 102 103 सेम क्वेश्चन की पार्ट है। 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना। फैक्टर्स कितने आएंगे? फैक्टर्स अगर देखो cos थीटा प्लस और cos थीटा माइनस यहाँ पे 3, ये 4 चाहिए हमें कितना 25, तो 5 और 5, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो हमारे पास cos थीटा की एक वैल्यू आएगी -4/5, एक आएगी 3/5। पूछा क्या है? पूछा और देखो हमें बोला है कौन से क्वाड्रेंट में, अभी दो वैल्यूज आ रही है ना, बोला है 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच, ठीक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट लेके चलना। तो हमसे पूछा tan अल्फा, अगर हमसे tan अल्फा पूछे, देखो अभी cos में गिवन है, cos होता है b/h, तो p कितना आ जाएगा? p आ जाएगा 3, ठीक है। tan अल्फा पूछा है तो tan कितना था? p/b मतलब 4, पॉजिटिव ही नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। फिर अगर हम इसी में देख लेते हैं sin 2 अल्फा, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो 2 sin अल्फा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है, साइन होता है p/h, तो 3/5 और b/h यही होगा -4/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos नेगेटिव ही होता है। तो कितना आ जाएगा 6 × 24/25 माइनस का 24/25, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, 105 और 106 इस पेज पे हम करने वाले हैं। 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, तो एक काम करो, ये ए मान लो, ये बी, तो इसका स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन ए कॉमन दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉमन आ भी जाएगा। तो तीनों में से ले लो 1 माइनस साइन ए कॉमन, जैसे ही लिया यहाँ पे कितना बचेगा? एक 1 माइनस साइन ए बचेगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए निकला तो कितना बचा? 1 प्लस साइन ए बचेगा। यहाँ से निकला तो यहाँ बचेगा 2 कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, 2 आया, तो 1 माइनस साइन ए, 2 प्लस 2 2 कॉमन निकालो, 1 प्लस cos ए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, तो cos थीटा नीचे लिखा है 1 माइनस tan थीटा, साइन कोस में चेंज करोगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और एक cos ऊपर जाएगा, प्लस इसमें सेम साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, तो साइन कोस में चेंज करोगे तो साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन ऊपर जाएगा। अब अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? साइन माइनस cos कर लो या cos माइनस साइन कर लो, ठीक है, cos माइनस साइन कर लो, तो कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा भी माइनस हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने इसमें साइन माइनस cos था, इसमें cos माइनस साइन था, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी से नीचे वाला कैंसिल, ए प्लस बी बचेगा, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट जो है काफी, वो है क्वेश्चन नंबर 106। इससे एक न्यू प्रॉपर्टी भी सीखना, ठीक है, जो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर 5 10 15 और कहाँ तक? 90 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो 5 का गैप आ रहा है ना, तो ये देखो अभी 90, अब 90 से पहले क्या होगा? 85 आ रहा होगा। तो ये देखो 5 से जब हम 85 तक जाते हैं तो कितने नंबर्स आते हैं? तो 5 10 15 20 25 30 इस तरह से देखोगे तो कितने नंबर्स आते हैं? 17 आते हैं। तो जो ट्रिक है वो ये है कि इस तरह से जितने भी नंबर्स आते हैं वो डिवाइडेड बाय 2, प्लस में अभी साइन स्क्वायर साइन 90 की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है 1, जितने की वैल्यू पता है वो साथ में रख दो। तो अब ये नंबर आते हैं 17, तो 17/2 + 1 कितना हो जाएगा? 17 19 19/2, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19/2। क्वेश्चन नंबर 107, तो ये क्वेश्चन एक मतलब दो तरीके से हो सकता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे काफी, बट उससे अगर हम करेंगे तो बहुत ही लंबा सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर शॉर्ट में करना है तो उसके लिए ना एक्स वाई का कुछ एंगल लेट कर लो, कुछ भी, ठीक है। 90 में इसलिए लेट नहीं करूंगी, मतलब 0 तो ठीक है, अभी 0 लेट कर दी तो उसमें cos 0 कितना आ जाएगा? 1 sin 0 0, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने एक एंगल 0 माना तो दूसरे को क्या मानूं फिर? मतलब 0 0 से सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब वही ना आंसर, दो आंसर सेम आएंगे तो हमें सही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम x को एक तो लेट कर लो 30, और y को भी अगर हम 30 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई 0 क्यों लेट नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराए जिसमें मैंने 0 लेट किया, तो वो हम देख के लेट करते हैं कि हमें देखना होता है
भाई क्योंकि ऐसा होता है ना भी अगर मैं जीरो लेट करूँ तो सपोज 0 0 0 से पूरा रिजल्ट ही जीरो बनेगा, तीनों ऑप्शन से जीरो ही आंसर आएगा, तो हमें क्या पता फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है, तीनों ऑप्शन सेम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लेट करना होता है कि भाई आंसर भी लेट भी हम करें चाहे नॉट डिफाइंड भी ना बने, और अगर हम ऑप्शंस में पुट करते तो तीनों ही ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे, तभी तो हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सा सही या गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें एक्स वाई को रखा 0 सॉरी 30, तो tan स्क्वायर 30 प्लस 30 60/2, तो कितना आ जाएगा ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ 30, तो tan 30 आएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 स्क्वायर 1/3, तो ये आया हमारे पास 1/3। फिर अगर हम इसमें प्लस करना है कितना tan स्क्वायर x माइनस आएगा, तो 30 माइनस 30 कितना होता है 0 होता है, तो उसका मतलब 0, तो ये आया हमारे पास 30, ये 30 आया, सॉरी 1/3 आया 1/3। ठीक है, अब ऑप्शंस हमें दिए हुए ए बी में, तो पहले ए बी की वैल्यू भी निकालो। अब ए कितना है साइन एक्स मतलब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 1/2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1। बी इज इक्वल्स टू कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो कॉस 30 √3/2, 2√3/2 इसका मतलब √3 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू √3 है, और जो हमारे पास अभी हमें क्या करना है, हमारे पास देखो जो इसकी वैल्यू निकली है वो निकली है 1/3, अभी भी निकाली ना 1/3। अब हमें इन ऑप्शंस में ये वैल्यूज पुट करनी है। अभी ऑप्शन हमारे पास ए बी में, तो ए की जगह 1 और बी की जगह √3 पुट करना और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 1/3 आंसर देगा। जो ऑप्शन 1/3 आंसर देगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन इसका वैसे बी इसका राइट ऑप्शन है, तो पुट करके देखना बी ही सही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते क्वेश्चन नंबर 108, तो 108 है p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 11 π/6, तो 10 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो साथ में हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2 पाई माइनस π/6, वही ना 12 पाई माइनस π/2 सही आ रहा है। तो p कितना आया π/6 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, सॉरी π/6 होता है 2 पाई माइनस है ना, तो माइनस में 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं tan 21 π/4, ये q की वैल्यू है q, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना tan 5 पाई प्लस π/4, 20 प्लस 1 21, तो 5 पाई प्लस थीटा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट tan उसमें होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। और अगर हम r चेक करते हैं, r लिखा हुआ है कोट 283 π/6, ये 283 लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा बट 283 है ये। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसके लिए कितना होगा 2 कितना आएगा डिवाइड करके तो देखते तो 47 पाई प्लस π/6। ठीक है, तो ये ऑड पाई की तरह काम करता है, ऑड पाई प्लस थीटा मतलब कि cot π/6, cot π/6 की वैल्यू कितनी आती है √3, तो हमारे पास 1/√3 1 और 3√3 आया है। पहले में बोला है कि p इंटू आर 2 के इक्वल है, तो p इंटू आर 2 के इक्वल है, नहीं 1 के इक्वल आएगा, तो फर्स्ट गलत। सेकंड की तीनों ही रेशो में मतलब तीनों जीपी है मतलब इनका कॉमन रेशो सेम आएगा, तो रेशो निकालो दिस अपॉन दिस सेम आएगा √3 आएगा, इसका मतलब क्या है सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसकी सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा साइन क्यूब ए, फिर साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन ए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं तीनों से साइन ए कॉमन लेंगे, नीचे वाला काट देंगे, तो क्या कितना बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बचेगा। फिर ऐसे ही हम कॉस के लिए यूज करेंगे, कॉस में भी सेम लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है कॉस, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस में क्या लिखा है, कॉस में लिखा हुआ है cos क्यूब ए माइनस 4 माइनस cos 3a, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, अपॉन cos a, अभी cos से cos कटेगा तो कितना आएगा cos स्क्वायर a माइनस 4, ये कितना था ये क्यूब था 4 cos स्क्वायर a प्लस 3। ठीक है, cos a कॉमन। ठीक है, अभी हमारे पास ये बचा है, तो देखो 3 और 3 दोनों का सम पूछा है, तो 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, 6 आया। उसके बाद यहाँ से आया हमारे पास माइनस का 3 साइन स्क्वायर है, यहाँ से माइनस का 3 कॉस स्क्वायर है, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कितना हो जाता है ये होता है 1, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, कितना 3 इसका राइट आंसर है। अभी आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अब बस बहुत कम हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं, 115 है टोटल। a is equals to cos 12 minus cos 30 sin 96 plus sin 24, तो पहले a को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि cos a माइनस cos b कितना होता है 2 sin a plus b/2, तो 12 plus 36 48, 48 का हाफ होता है 24, फिर a माइनस b/2 में कितना आ जाएगा
36 माइनस 12 होता है 24, 24 बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 12 आ जाएगा। उसके बाद साइन ए प्लस साइन बी कितना हो जाएगा 2, फिर साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 96 और 24 कितना हो जाएगा 0, 9 10 11 12, 120 का आधा होता है 60, तो साइन 60। फिर cos a माइनस बी बाई 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 72 72 का हाफ होता है कितना 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 36। ये तो हुआ a। अब नीचे पूछ रखा है कि साइन, अब a अपॉन b पूछा, तो नीचे मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ साइन b, तो इसमें साइन a माइनस साइन b, फिर से फॉर्मूला लगाओ 2 cos a प्लस b बाई 2 60, 72 का आधा होता है 36, फिर a माइनस b 60 माइनस 12 अगर हम करते 48 आएगा, उसका हाफ करोगे 24, उसके बाद cos a माइनस cos b तो कितना आएगा 2 sin a प्लस b बाई 2, 48 प्लस 72 कितना होता है 0 कैरी 1, 120, 120 का हाफ होता है 60। उसके बाद इसका सब वो देखोगे डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा भाई 72 माइनस 48 होता है 24, 24 का हाफ होता है 12, तो कितना आ जाएगा sin 12। अभी 2 से 2 और इस 2 से 2 कैंसिल होगा, sin 60 कैंसिल हुआ, cos 36 sin 24 sin 12 12, आंसर कितना आ गया 1 आया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस वही ना फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 इक्वेशन गिवन है यहाँ पे k sin x प्लस 2 cos 2x is equals to 2k minus 7। बोल रखा है consider this equation if the equation possess solution then what is the minimum value of k, and second question है इसमें 112 if the equation possess solution what is the minimum maximum value of k, मतलब k की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज करो, इसे हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x is equals to 2k minus 7। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 sin square x फिर माइनस का k sin x, फिर बाकी हमारे पास कांस्टेंट बचे हैं सारे 2k, और जब ये इधर जाएगा ये भी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इसके नॉर्मल फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे माइनस बी प्लस, ये वाला फॉर्मूला था ना माइनस बी प्लस माइनस 2b अपॉन 2a, इक्वेशन फाइंड करने का वो यूज करेंगे, तो k माइनस ऑलरेडी है ना तो सिर्फ मैंने खाली k लिखा, प्लस माइनस 2 b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो 4 इंटू a, ये 8 हो जाएगा, c 2k माइनस 8 अपॉन कितना आएगा 2 टाइम्स 2a, तो मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम नीचे सॉल्व करेंगे तो k प्लस माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 64, तो ये हमारे पास किसका k स्क्वायर, और ये हमारे पास k माइनस 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉल्व करेंगे देखो इसी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मतलब k माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन 4, सॉल्व करेंगे तो k प्लस माइनस k माइनस 8 अपॉन कितना 4, तो क्या इसमें क्या आएगा 2k माइनस 8 अपॉन 4, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा k माइनस 4 अपॉन, अच्छा प्लस माइनस है, सॉरी गलती हो गई, प्लस माइनस है ना तो ऐसे नहीं होगा, प्लस माइनस है तो दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो आ जाएगा k प्लस k माइनस 8 अपॉन 4, इसमें आ जाएगा कितना कि k माइनस 4 अपॉन 4। ठीक है, k माइनस 4 अपॉन 2, एक तो ये आया, फिर बट अगर मैं लेती हूँ k माइनस k प्लस 8 अपॉन 2, तो ये k से k कैंसिल 4 आ रहा है, तो फिर साइन की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ रही है, डायरेक्ट 2 ये 2 है ना, तो डायरेक्ट 2 आ रही है, तो 2 पॉसिबल नहीं है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो 2 पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे मिनिमम होती है कितनी -1, मैक्सिमम होती है 1। ठीक है, तो पुट करो -1, अगर हम इसको पुट करते k माइनस 4 बाई 2 तो कितना आएगा -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, और अगर हम इसको पुट करते हैं 1 के इक्वल तो 2 इज इक्वल्स टू k माइनस 4 6 आएगा, और k तो मैक्सिमम 6 आ रही है, मिनिमम 2 आ रही है, मैक्सिमम 6 मिनिमम 2, देखो मैक्सिमम 6 मिनिमम 2, मैक्सिमम 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। जो 113 क्वेश्चन इससे ना नीचे थोड़ा मिसिंग है, ये नेक्स्ट पेज पे था, तो मैं इसको एक बार क्वेश्चन के ऑप्शंस वगैरह जो भी इसमें है शायद इसमें तीसरे स्टेटमेंट पे भी हो, ठीक है, वो देख के तब आपको मैं ये थर्ड क्वेश्चन 113 क्वेश्चन कराऊंगी। ये थी इसमें ये इसकी थर्ड स्टेटमेंट है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट है इफ एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है देन इक्विलेटरल मतलब तीनों एंगल कितने होंगे 60 होंगे, तो 3 tan a plus b मतलब 60 60 120 और tan c मतलब tan 60 is equals to 1 ऐसे मैंने बोला, देखते हैं। ठीक है, ये कितना आता है tan 180 minus थीटा 180 minus 60, ठीक है, ये tan 60 ऑलरेडी रूट 3 है, 180 minus थीटा मतलब माइनस समथिंग माइनस 60, अब नेगेटिव आ गया मतलब 1 के इक्वल तो नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। सेकंड में बोला है a हमें गिवन है 78, b हमें गिवन है 66, c एंगल हम निकाल सकते हैं, c एंगल कितना निकलेगा 180 minus 78 minus 66, तो 180 माइनस कितना
4 144, तो 180 माइनस 144 कितना आ जाएगा 6 और 3 36, तो मतलब सी कितना आ चुका है हमारे पास 36 आ चुका। अब निकालो 10 a/2 मतलब इसका हाफ, मतलब कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 39, तो 39 प्लस कितना 36, और किसके इक्वल है 10 a के इक्वल। a की वैल्यू 10 a कितना है 10 a है हमारे पास 78, दोनों का अगर हम सम करते तो कितना आएगा 10 5 3 6 और 1 7, ठीक है, तो 1078। तो क्या 1078 1075 से बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि 10 एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 से और 90 तक हम जाते हैं, जहां तक भी जाते हैं 10 एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, तो मतलब वैल्यू सही, ये सही है तो सही आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसकी थर्ड स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि एबीसी कोई भी ट्रायंगल है, पता नहीं कौन सा, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, एस्केलेन नहीं पता है, तो a प्लस बी प्लस 10a प्लस b बाय 2 और साइन c माइनस c बाय 2 इज लेस देन cos c बाय 2। तो देखो हम इसको a प्लस बी बाय 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ऐसा होगा ना 90, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a प्लस बी बाय 2 को 90 माइनस c बाय 2, तो जब इसको लिखेंगे tan 90 माइनस c बाय 2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cot c बाय 2, ये है sin c बाय 2, cot c बाय 2 मतलब cos c बाय 2 अपॉन sin c बाय 2 नीचे होगा, और sin c बाय 2 यहाँ दोनों कैंसिल, इज इक्वल्स टू cos c बाय 2, ये तो इक्वल होगा, लेस देन नहीं होगा, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। आंसर में एक ऑप्शन था, सॉरी ओनली सेकंड, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और ये हमारे है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर की। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास गिवन है cos a cos b cos c इज इक्वल्स टू √3 sin 60 मतलब √3 बाय 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, देखे थे cos b cos c, ये कब पॉसिबल, अगर मैं इसको लिख दूं 1 + 2 1/2 1/2, तो इसका मतलब है a भी 1/2, a 1/2 कब आता है 1/2 इसमें कब आता है 1/2 आता है 60 पे, b भी 160 और c भी 60 आएगा, ठीक है। अब हमें बोला है sin 60/2 मतलब sin 30, फिर sin 30 और फिर sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 1/2 1/2 मतलब कि 1/8, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है cos a प्लस b बाय 2, a और b दोनों 120 का आधा कितना होता है 60 cos 60, फिर b प्लस c मतलब 120 का हाफ 60, फिर c प्लस a 120 का हाफ 60 कितना आता है 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब ये भी आएगा 1/8, तो 1/8 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर 1/8 आया। तो आई होप आपको जितने भी अभी मैंने सॉल्यूशंस कराए हैं क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर किसी में कोई डाउट है, ऐसा मतलब ऐसा होता है कि बहुत बार ये ऐसा हो जाता है कि हम जब देखते हैं हमें समझ आ जाता है, बाद में हम खुद से ट्राई करते तो हम नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल चीज है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब भाई हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं, ये सबके साथ होता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी चीजों को मतलब अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इसमें ना कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, ये सभी के साथ होता है। बट उसके लिए क्या है कि हम उन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमें वो चीजें करनी आ जाती है, वो जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी वो टॉपिक होगा, कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक हो सकता है, ठीक है। एग्जाम काफी पास है, बहुत ध्यान से बहुत मन लगा के अभी पढ़ने की जरूरत है, वैसे तो पूरी जब से पढ़ना स्टार्ट किया तभी से करना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी से अब बहुत ज्यादा फोकस की और बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क विद स्मार्ट, ठीक है, हार्ड भी होना चाहिए स्मार्ट भी होना चाहिए, बहुत सारी जगह पे स्मार्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी जगह पे हार्ड की भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टाइम है बस स्मार्ट वर्क से काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे हार्ड ही करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क से वहाँ काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपनी जरूरत के अनुसार जहाँ स्मार्ट की जरूरत पड़ा स्मार्ट करना, हार्ड की पड़ते हार्ड करना, बस कुल मिला के लास्ट में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट भी अच्छा ना है, एटलीस्ट अपने ऊपर ये डाउट ना हो, सेल्फ डाउट ना हो पाए बाद में कि मतलब मेरी कमी थी इसलिए नहीं हो पाया, कोई ना, रिजल्ट तो ऊपर नीचे होता है, जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में सबका क्लियर हो जाए, वो एक नॉर्मल चीज है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो चीज नहीं होनी चाहिए कि हमने पेपर दे दिया और हमें बाद में हम सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि भाई मेरी गलती है, मैं शायद थोड़ा मेहनत करता या करती तो मेरा मतलब हो सकता था, बट बस ये ना है, ठीक है, मतलब अपने आप से नजरें मिलाने लायक रहो, ऐसा करके आना, ऐसी तैयारी रखना बस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।